हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है, लास्ट टाइम हमने 3.2 के क्वेश्चन किए थे। तो आज जो है हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो है हमने 8 तक जो है क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो है 9 क्वेश्चन है 3.2 का। 2 का टेबल जो है 9 पर 4 टाइम, और यहाँ 8 जो है 9 में से 8 चला जाएगा, बाकी 1 जो है हम 9 को देंगे तो ये 19 हो जाएगा। 2 का टेबल जो है 19 पर 9 टाइम, और 1 जो है 9 पर जाएगा तो ये 19 हो जाएगा। 2 का टेबल जो है 19 पर 9 टाइम, और 1 जो है हमारा फर्स्ट रिमाइंडर में आ जाएगा। इसी तरीके से 2 का टेबल 4 पर कंप्लीट लग रहा है 2 टाइम, और 2 का टेबल 9 पर 4 टाइम, और 1 जो बकाया बचेगा वो 9 को देंगे यहाँ पर, तो ये 19 हो जाएगा। 2 का टेबल 19 पर जो है यहाँ पर जो है 9 टाइम लगेगा, और रिमाइंडर जो हमारा सेकंड रिमाइंडर वो हम 1 बाय लिख देंगे। इसी तरीके से 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम, 4 पर 2 टाइम, और 9 पर 4 टाइम, बाकी 1 जो रिमाइंडर होगा वो हम यहाँ बाय लिखेंगे। इसी तरीके से 2 का टेबल 12 पर जो है 6 टाइम, 4 पर 2 टाइम कंप्लीट लग रहा है रिमाइंडर में, यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो 0 बचेगा। इसी तरीके से 2 का टेबल जो है 6 पर 3 टाइम, 2 पर जो है 1 टाइम, और रिमाइंडर में यहाँ पर जो है 0 बचेगा। उसके बाद जो है 2 का टेबल 3 पर 1 टाइम, और 1 को देंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, और 2 का टेबल 11 पर जो है 5 टाइम, 1 रिमाइंडर में बचेगा वो हम बाहर लिखेंगे। इसी तरीके से 2 का टेबल जो है 15 पर 7 टाइम, और 1 जो है बाहर रिमाइंडर में लिखेंगे। और 2 का टेबल जो है 7 पर 3 टाइम, और 1 जो है हम बाहर लिखेंगे। और लास्ट में जो है 2 का टेबल 3 पर 1 टाइम, और रिमाइंडर में 1 जो है हम बाहर लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे लिखना 1 1, और अगेन जो है 1 1 आएगा, और यहाँ पर जो है 2 टाइम 0, और लास्ट में 3 टाइम जो है 1, और यहाँ पर जो है हम बेस 2 देंगे। ये हमारा जो है आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10 की तरफ, जो कि 1600 है। 2 का टेबल 16 पर कंप्लीट जो है 8 टाइम, बाकी 0 पर पढ़ेंगे तो ये 0 सेम आ जाएगा यहाँ, और जो लास्ट में 0 है इसको हम पढ़ेंगे तो ये भी 0 सेम आ जाएगा, और रिमाइंडर में जो है यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 का टेबल 8 पर 4 टाइम, और बकाया ये 2 0 जो है वो सेम आ जाएंगे। 2 का टेबल अगर 0 पर पढ़ेंगे तो 0 ही 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर में जो है यहाँ पर 0 आएगा। इसी तरीके से 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम, और बकाया 2 0 जो है वो सेम आ जाएंगे, और रिमाइंडर में जो है यहाँ पर जो है 0 बचेगा। 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम, और 2 का टेबल 0 पर 0 ही आएगा। 2 का टेबल 0 पर लगाएंगे तो यहाँ पर 0, और रिमाइंडर में जो है यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 का टेबल जो है 1 पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पर जो है हम 10 पर जो है लगाएंगे 5 टाइम, और 2 का टेबल 0 पर 0 सेम आ जाएगा, और रिमाइंडर में यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 का टेबल 5 पर 2 टाइम, और 1 हम इसको दे देंगे 0 को, तो ये जो है 10 हो जाएगा। 2 का टेबल 10 पर 5 टाइम, और लास्ट रिमाइंडर में जो है 0 आ जाएगा। और उसके बाद जो है 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम, और 5 पर 2 टाइम, रिमाइंडर में जो 1 बचेगा वो हम बाहर लिखेंगे राइट हैंड साइड पर। उसके बाद जो है 2 का टेबल 12 पर 6 टाइम कंप्लीट लग रहा है, तो यहाँ पर जो है रिमाइंडर 0 बचेगा। उसके बाद जो है 2 का टेबल 6 पर 3 टाइम, और रिमाइंडर में जो है हम 0 लिखेंगे, और 2 का टेबल 3 पर जो है 1 टाइम, और रिमाइंडर में जो है 1 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ
जो है नीचे से स्टार्ट यहाँ से करेंगे और 1 1 0 0 1 00 अगेन जो है 4 टाइम जो है 0 आ जाएगा और यहाँ पर हम बेस 2 लिखेंगे। ये जो है हमारा आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। 2 का टेबल जो है 17 पर 8 टाइम 1 हम 0 को देंगे तो यहाँ पर जो है ये 10 हो जाएगा। 2 का टेबल 10 पर 5 टाइम और 2 का टेबल लास्ट में जो है 5 है 2 टाइम लगेगा और 1 जो है रिमाइंडर में हम बाहर लिखेंगे। उसके बाद जो है 2 का टेबल 8 पर 4 टाइम और जो है 2 का टेबल 5 पर 2 टाइम और 1 जो है हम यहाँ पर 2 को देंगे तो ये 12 हो जाएगा और 2 का टेबल 12 पर 6 टाइम कंप्लीट लग रहा है तो यहाँ पर जो है रिमाइंडर पर 0 बचेगा। और उसके बाद जो है 2 का टेबल 2 पर 4 पर 2 टाइम और 2 पर जो है 1 टाइम और 2 का टेबल 6 पर जो है 3 टाइम लगेगा और रिमाइंडर में यहाँ पर जो है 0 बचेगा। इसके बाद 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम और यहाँ पर जो है हमारे पास बीच में जो है यहाँ पर 1 है, इस पर 2 का टेबल नहीं लग रहा तो यहाँ पर हम जो है 0 देंगे। उसके बाद जो है हम 1 और 3 यानी 13 पर मिलाकर टेबल पढ़ेंगे 2 का तो यहाँ पर 6 टाइम और रिमाइंडर में जो है हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी, यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे जब हम डेसिमल टू कन्वर्ट बाइनरी करेंगे तो यहाँ पर जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 1 या 0 बचेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 2 का टेबल 10 पर 5 टाइम और 6 पर 3 टाइम और रिमाइंडर में जो है हमारे पास यहाँ पर 0 बचेगा। उसके बाद 2 का टेबल 5 पर 2 टाइम 1 3 को देंगे तो ये 13 हो जाएगा। 2 का टेबल 13 पर जो है 6 टाइम और रिमाइंडर में जो है 1 बचेगा, 1 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो है 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम 6 पर 3 टाइम और कंप्लीट टेबल लग रहा है तो रिमाइंडर में जो है 0 बचेगा। और उसके बाद जो है 2 का टेबल 13 पर 6 टाइम और 1 जो है रिमाइंडर में बचेगा। और उसके बाद जो है 2 का टेबल 3 पर जो है 1 टाइम लगेगा और यहाँ पर जो है लास्ट में जो है हमारे पास 1 बचेगा। इसे भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से 1 1 0 1 0 1 0 1 और 00 और लास्ट में जो है 1 आएगा और बेस हम यहाँ पर जो है 2 लिख देंगे। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12। अब 2 का टेबल 1 पे नहीं लगेगा, यहाँ पर हम मिलाकर 18 पर पढ़ेंगे 9 टाइम लगेगा टेबल। और 2 का टेबल जो है 0 पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। और 2 का टेबल 8 पर जो है 4 टाइम और रिमाइंडर में हमारे पास यहाँ पर जो आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 2 का टेबल 9 पर 4 टाइम 1 जो है हम 0 को देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 2 का टेबल 10 पर जो है 5 टाइम और 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम और रिमाइंडर में जो है यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम 5 पर 2 टाइम और 1 जो है हम यहाँ पर 2 को देंगे यानी ये 12 हो जाएगा। और 2 का टेबल 12 पर कंप्लीट लगेगा तो यहाँ पर रिमाइंडर में जो है 0 बचेगा। उसके बाद 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम और यहाँ पर भी 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम और 6 पर जो है 3 टाइम लगेगा और रिमाइंडर में जो है यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद जो है 2 का टेबल 1 पे नहीं लगेगा तो यहाँ पर जो है 2 नंबर वो मिलाकर टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल जो है 11 पर 5 टाइम 1 जो है हम 3 को देंगे तो 13 हो जाएगा। और 2 का टेबल जो है यहाँ पर 13 पर जो है 6 टाइम लगेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और उसके बाद जो है 2 का टेबल 5 पर 2 टाइम और 1 हम 6 को देंगे तो 16 हो जाएगा। 2 का टेबल 16 पर 8 टाइम और रिमाइंडर में जो है हमारे पास यहाँ 0 बचेगा। उसके बाद जो है 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम और 8 पे जो है 4 टाइम तो यहाँ पर जो है रिमाइंडर हमारे पास जो है 0 बचेगा।
और उसके बाद टू का टेबल से 14 पर 7 टाइम और रिमाइंडर में जो है 0 और टू का टेबल 7 पर 3 टाइम और रिमाइंडर में 1 और लास्ट में जो है टू का टेबल 3 पर जो है 1 टाइम लगेगा और रिमाइंडर में जो है 1 बचेगा। इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और उसके बाद ये सारे नंबर जो है हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे और ये हमारा जो है लास्ट में हम बाइनरी यानी बेस 2 देंगे और ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।